welcome back to my channel. Welcome to another podcast. Okay guys, इतनी dramatic सब कुछ के बाद intro के बाद let's get into the podcast. Guys, I am going to talk about 3 books जिन books ने मेरा perspective change किया है. मैं बुकaholic बिल्कुल भी नहीं थी guys, अभी भी नहीं हूँ. मैं उतनी books नहीं पढ़ती हूँ जितनी पढ़नी चाहिए. But yes, I tried to inculcate this habit of reading books in 2019. Actually, 2019 was really good, I think. 2019 में मैंने बहुत सारे changes लाने की कोशिश की खुद में. It was actually very dramatic for me. But okay, let's get back to the point. 2019 में I started this हैबिट ऑफ रीडिंग बुक. ऑल्दो मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, बहुत छोटी सी पतली सी बुक थी, एंड इट वाज द आर्ट ऑफ ज़ेन या ऐसी कुछ बुक थी. वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी एंड शी वाज लाइक ट्राई कर बुक रीडिंग, ट्राई कर. और मैंने उसको 2-3 बार पढ़ने की कोशिश की, पर वो मुझसे पढ़ी ही नहीं जाती थी. मेरे को इतना लाइक उसके वर्ड्स इतने हैवी लगते थे, मुझे लगता था यार ये क्या है बुक रीडिंग, कौन पढ़ेगा बुक्स. बट फिर मैंने जब वो बुक ख़त्म की उसके बाद मुझे अच्छी लगी वो बुक. अच्छी बुक थी वो. उसमें पॉजिटिविटी के बारे में था. एक्चुअली मैं भूल चुकी हूँ कि उसकी स्टोरी लाइन क्या थी, बट हाँ, इट वाज अराउंड अ फादर एंड अ बॉय, ऐसा कुछ था उसमें. और वो जो फादर है वो अपने बेटे का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करता है, एंड पॉजिटिविटी के बारे में था बेसिकली उस बुक में, कि हम कैसे पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ बदल सकते हैं. उसके बाद मुझे लगा कि यार ये काफ़ी कूल है. लाइक यू नो, मैंने इसलिए बुक रीडिंग स्टार्ट की थी. मुझे लगा यार नई नई स्टोरीज़ पढ़ने को मिलेंगे, चलो स्टोरीज़ पढ़ते हैं और जानते हैं. फिर उसके बाद मैंने अमेज़ॉन पे ढूंढी कुछ बुक्स एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स सी विच आर द बेस्ट बुक्स, यू नो, बेस्ट सेलर्स ऑन अमेज़ॉन. तो मुझे बहुत सारी जो बहुत फेमस बुक्स हैं वो दिखी, एंड आई बॉट अराउंड 3 और 4 बुक्स. और मुझे लगा चलो पहले इनसे स्टार्ट करते हैं. तो वो जो बुक्स थी वो एक्चुअली मुझे याद नहीं है मैंने कौन कौन सी मंगवाई थी, बट उसमें से एक बुक जो थी जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी वो थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर. उस बुक में उस बुक ने मुझे एक्चुअली सोचने में मजबूर किया. आई शो यू द बुक. सो दिस इज़ द बुक. मैं बस पढ़ी हुई है. ये बहुत पतली सी बुक है यार, बहुत ही ज़्यादा पतली सी बुक है. और ये जब बुक मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा एक्चुअली मुझे ये फिर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑन 2 जून 2020. तो शायद मैंने ये लॉकडाउन में पढ़ी होगी. और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कोट्स हैं, बहुत कुछ है. मुझे फ्लैशबैक बच गया इस बुक का. तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ से मेरा माइंडसेट एक्चुअली थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट किया. मैं पहले बहुत स्टबन सी थी और मेरे को लगता था यार नहीं, मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं ये हूँ तो मैं यही हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा ही आता है. बट ये बुक एक्चुअली सोचने में मजबूर करती है कि यार यू नो हमें अपने पर्सपेक्टिव्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखना चाहिए खुद के लिए कि मैं तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका कुछ पॉजिटिव ट्राइट है, जैसे कि यू आर वेरी हैप्पी गो लकी, यू नो, तो आप ऐसा ही मत सोच लो कि ओ आई एम वेरी हैप्पी पर्सन सो आई वोंट क्राई. तो आप कभी रोगे ही नहीं. लाइक हम कभी रोएंगे ही नहीं दूसरे लोगों के सामने, और वो वल्नरेबल साइड कभी लाइक शो ही नहीं होंगी. एवरीथिंग इज़ गुड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट यू नो फिर उसके बाद थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं. तो ये बुक आई गेस इस बुक ने मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया. इस बुक में इतना लाइक पॉजिटिव वर्ड इतना लिखा हुआ है ना. हर तीसरे पेज पे ये वर्ड दिखेगा, पॉजिटिविटी. और काफ़ी अच्छी बुक है यार. मैं भूल चुकी हूँ अब इसकी जो अच्छे अच्छे लेसन्स थे, बट आई थिंक आई विल रीड इट अगेन. और आई विल एक्चुअली रीड इट अगेन. कुछ एक थॉट बताऊँ क्या, लाइक एक कोट बताऊँ इस बुक से. अरे बहुत अच्छी अच्छी कोट्स है इसमें. जैसे कोई भी रैंडम पेज खोलो कोट निकल जाएगी. अ स्माइल इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे टू इम्प्रूव योर लुक्स. कितनी छोटी सी लाइन है बट इट्स सो ट्रू. अगर आप बेस्ट रेडी नहीं हुए हो, इफ़ यू थिंक यू आर नॉट लुकिंग योर बेस्ट, जस्ट स्माइल. इंस्टेंटली वो एक ग्लो आ जाता फेस पे. एंड लाइक स्माइल को कुछ और रिप्लेस नहीं कर सकता. चाहे आप जितने मर्जी अच्छे बने हो, बूझी बने हो,
लेकिन if you are having that bitch face and you look hell expensive and if you're not smiling, you will not look attractive. Trust me, guys. I've seen people who are, you know, so attractive but they don't smile, and I'm like, यार थोड़ा हंस ले यार. तो smile just instantly, you know, elevates your personality. It's so good. Like इसमें इतनी अच्छी quotes है ना, and you actually think about those quotes and you reflect on them. Randomly एक और पेज खोलती हूँ और let's see which quote just pops up. Okay. He who loses wealth loses much. He who loses a friend loses more. But he who loses courage loses all. Again, guys, this is so true. I think I need to read this book again. I really need to do. अगर आप वेल्थ लूज़ कर दो, कुछ लूज़ नहीं होगा, आप फिर से कमा लोगे. अगर फ्रेंड्स चले जाएं, ऑब्वियसली बुरा लगता है, यू नो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, obviously you feel bad, you lose something. But if you lose your own courage, you lose your confidence, you lose everything. Like confidence is the biggest weapon. Trust me, I have lost my confidence and I know how it feels like. Insecurity, jealousy, envy, सब कुछ like सिर्फ एक confidence जाने की वजह से ना, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों की एंट्री हो जाती है लाइफ में. You start feeling jealous, you start being envy, you start being insecure about your body, about your personality. I have been there, done this, and I know how it feels, but it takes a lifetime to get back that confidence. Trust me, guys. मैंने YouTube इतनी बार shut down किया just because I was low on confidence, but now I'm like, I'll prove myself. एटलीस्ट एक चीज़ जब इंसान प्रूव करता है ना, तो उसको लगता है कि वो बाकी भी कर सकता है. यू नो, दिस वन कोट विच सेज, if you can do that, you can do this too. Like अगर तुमने पहले कुछ अचीव किया तो तुम ये भी अचीव कर सकते हो. And this is so true and so strong. So yeah, this is one book that literally changed my perspective about life, about work, about health. Very, very good book. Totally recommended. कुछ 150 रुपये की होगी, पढ़ लेना. अगर पैसे नहीं है तो मुझसे ले लेना, रिटर्न इट बैक टू मी. बट येस, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. नेक्स्ट बुक जो मैंने सेकंड पढ़ी थी और अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की है, बट हाफ बुक मैंने वो कंप्लीट की, और वो बुक है दिस बुक, गाइज, हाउ टू विन फ्रेंड्स. व्हाट एन अमेजिंग बुक यार. अभी तक मैंने ये इतनी पढ़ी है, लाइक हाफ बुक पढ़ी है मैंने, बट व्हाट अ बुक, व्हाट अ बुक. This book has literally changed me as a person. Like I'm smiling because like this book has such good information. Like मैं बता नहीं सकती हूँ अभी तक मैंने कितने lessons पढ़े हैं, and I cannot wait to read this book. Half book मैंने पढ़ी है, and I'm saying that this book has literally changed my whole personality. Seriously, I was not a person who would appreciate people. This book taught me. I was not someone who would remember names. This book taught me. I was not someone who would appreciate people for what they do. This book taught me. This book has taught me so much, like literally so much. I was not something who was a good listener. This book taught me. Like this book has taught me so much, guys. I cannot, like this is the best book I've ever read and I have to read this. ये सिर्फ आधी पढ़ी है मैंने. अभी ये जो 3 lessons मैंने सीखे हैं, I did not used to smile earlier. This book taught me to smile. Like this is the best book. If you want to improve your personality, just grab this book, How to Win Friends and Influence People. Like this will change your entire world. I'm telling you guys, this book will change your perspective. If you really want to improve yourself, और अगर आपके मन में है कि यार मेरे को इम्प्रूव करना है लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सही करनी है चीज़ें, start with this book. I cannot emphasize much on this book. Like this is the best book I've ever read. This book will teach you how to embrace people, how to be genuinely good to people, how to like leave a mark on people, how to appreciate people, how to appreciate things around you, how to be grateful, how to be thankful, how to be a good listener, how to be a good speaker, how to smile, how to not give a damn. Like this book will change your life. Trust me on this. Trust me.
दैट्स इट। जितना बोलूँगी उतना कम है, और मैं बार बार यही चीज़ें बोलूँगी, और जितना बोलूँगी लिटरली उतना कम है, सीरियसली उतना कम है। ओके, एक छोटा सा कुछ नटशेल में I'll give you a like small sneak peek from this book. Not a sneak peek, like एक लाइन बताऊँगी इस बुक की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुछ मैंने हाईलाइट अगर किया होगा तो। ओके, अरे मैंने एक ही चीज़ अंडरलाइन की है, स्माइल। दैट्स इट। लाइक बहुत बहुत अच्छी बुक है यार ये, लिटरली दिस बुक इज़ वेरी नाइस। I really have to read this, I have to complete this book. I have read all the small prompts from this book, but very very good book yaar, seriously. Okay, this is the second book. Now let's go to the third book. This is the third book, The Alchemist. Okay, this is the first book. पहली book है ये जिसको पढ़ के जिसकी ending में मैं रोई. Like I have never cried reading a book. मैं पढ़ती ही नहीं हूँ बुक्स, और मैं नॉवेल्स भी नहीं पढ़ती। मैंने स्कूल में कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ी, मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी, और मैंने अभी जस्ट ये मेरी नई वो एक हैबिट है बुक रीडिंग की। इट्स बीन जस्ट 2 or 3 years नाउ। बट गाइज दिस इज़ द फर्स्ट बुक जिसको पढ़ के मैं रोई लिटरली। मेरे पास इतनी ज़्यादा बुक्स तो नहीं है, ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स ही हैं मेरे पास, बट मैं बहुत सुनती थी एल्केमिस्ट। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि यार मुझे एल्केमिस्ट पढ़नी है, एंड शी वाज लाइक रहने दे, कुछ इतनी खास नहीं है, ये है वो। बट आई वाज लाइक कुछ तो हाइप होगा ना यार बुक का, ऐसा थोड़ी ना इतनी हाइप होती कोई बुक। बट अगर जेन्युइनली डीपली आप फील करोगे ना उस कैरेक्टर को, लाइक इफ यू फील द बॉय कि यू आर द बॉय, यू विल कनेक्ट सो मच विद दिस बुक। अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पसंद, इफ़ यू डोंट लाइक सेल्फ हेल्प, इफ़ यू डोंट लाइक नॉन फिक्शन, जस्ट गो विद दिस बुक। अमेजिंग बुक लिटरली। बहुत लोगों के लिए बहुत ओवररेटेड है, बट आई थिंक दिस इज़ द ओनली बुक विच मेड मी क्राइड। और इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है और वो अपनी सेल्फ एक वो जर्नी पे जाता है, जहाँ पे उसको अपना लाइक ट्रेजर ढूंढना होता है, और उस ट्रेजर ढूंढते ढूंढते उसको कितना कुछ पता चलता है अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में। तो वो स्टोरी ना रह जाती है कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ। इसमें कुछ इतना वो नहीं है कि योर लाइफ विल चेंज और योर पर्सपेक्टिव विल चेंज, बट दैट स्टोरी विल स्टिक विद यू। दैट स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज ट्राइंग रियली हार्ड टू पुश हिमसेल्फ, दैट विल स्टिक विद यू। और इससे सिर्फ एक चीज़ सीखने को मिलती है, दैट डोंट स्टॉप, जस्ट डोंट स्टॉप। तो मैंने इस बुक से बस ये चीज़ सीखी है, डोंट क्विट, डोंट स्टॉप, दैट्स इट, पीरियड, दैट्स इट, डोंट क्विट। तो दिस इज़ like again a book which is very close to my heart because it made me cry. That's it. At the end, I don't know कितने लोग इसको पढ़ के रोए होंगे. Am I the only stupid person who cried just because this book ended? Because I didn't want it to end, yaar. But very very nice book. This is by Paulo Coelho. So yeah, that is it. So these are the 3 books which actually changed my perspective. तो अगर मुझे ranking देनी हो तो I'll go with How to Win Friends first for sure, always. जितना recommend करूँ उतना कम है. This will literally change your freaking life. Second book अगर मुझे recommend करनी हो, I'll go with Attitude is Everything. This will again like change your life. Positive mindset बहुत important होता है, बट होना कैसे चाहिए, this book will teach you. And The Alchemist, like if you want to start with book reading, go with this book. So yeah, these are the 3 books that changed my damn perspective, guys. Thank you so much for watching, so much for listening. If you have not subscribed, you can consider subscribing, or you can follow me on Spotify. And that is it. Spotify पे सुनो, काम करते वक्त सुनो, सोते वक्त सुनो, मज़े करते वक्त सुनो, Spotify पे सुनो. Thank you so much for guys, and have a nice day, pretty day. Start a new habit, book reading. Thank you so much.